ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं तो विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले बात बारिश की। बारिश के दिनों में अच्छी दिखने वाली सड़कें भी धोखा दे सकती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ सुथरी दिखने वाली सड़क पर बाइक सवार गिरते दिखे। ये गिरा पहला बाइक सवार, दूसरा साथी समेत गिरा धड़ाम, तीसरा भी सड़क पर महिला समेत बाइक लेकर पलट गया और चौथा अपने दोस्त के साथ सामान लेकर उलट गया। हादसे के वक्त पता नहीं चला कि एक ही सड़क पर, एक ही जगह पर और एक ही तरीके से फिसलते हुए एक के बाद एक कई बाइक सवार क्यों गिरे। इस सवाल का जवाब टटोला गया तो वजह सामने आ गई। हादसे की ये तस्वीरें पालघर के बोईसर सिडको बाईपास रोड का है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ बार बार बाइक सवार क्यों गिर रहे हैं। पालघर का ये आरसी रोड देखने में अच्छा है, लेकिन जहाँ लगातार हादसे हुए वहाँ सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। जैसे ही बाइक सवार इस कीचड़ से गुजर रहे थे, उनकी बाइक फिसल जा रही थी और वो सड़क पर धड़ाम से गिर रहे थे। इस हादसे में 12 से 13 बाइक सवार घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग सड़क की डिजाइन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच रोड पर मिट्टी पानी रुकने से फिसलन हो रही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और बारिश के चलते जम्मू को पठानकोट से जोड़ने वाले पुल के बीच से लटक गया और इस पुल पर चलना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद यहां से गाड़ियां निकलती रही। कठुआ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। पुल टूटा पड़ा था और टूटे पुल से एक ट्रैक्टर निकल गया और सामने से ट्रक और बस भी धड़ल्ले से निकल गई। जान की परवाह किए बगैर टूटे पुल से छोटी बड़ी गाड़ियां निकलती रहीं। सैलाब के बीच वहां से एक ट्रेन भी निकलती दिखाई दी। इतनी बड़ी लापरवाही तब हुई जब पुल का पिलर नदी की तरफ झुका था। मिट्टी का खटान होने से पुल के सामने बना एक घर भी नदी में समा गया। एक पेड़ भी बाढ़ में बह गया, लेकिन लोगों ने पुल से आवाजाही बंद नहीं की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब लोगों को हटाया, तब जाकर लोग पुल से हटे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। आम लोगों के साथ राहत बचाव में जुटे एनडीआरएफ के जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर से आई है। जहां रेस्क्यू के लिए जा रहे एनडीआरएफ के जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धार में पलट गई। ये जवान बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर का अगला चक्का एक गड्ढे में जा फंसा और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि जहां ट्रॉली पलटी वहां पानी कम था, इसलिए जवानों को चोट नहीं आई और वो सुरक्षित ट्रॉली से बाहर आ गए। कुछ देर बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिनकी मदद से ट्रॉली में रखे सामान को किनारे तक पहुंचाया गया। राजस्थान की सिरोही की बात करते हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर लहरों का मुकाबला नहीं कर सका। ड्राइवर ने पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर फिसल गया और तेज बहाव में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर पलट गया। ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर ड्राइवर की जान तो बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर पानी में उल्टा पड़ा रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी बूंदों की शक्ल में जमकर आफत बरसी। तेज बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर मानो दरिया बहता नजर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। बारिश की मार न सिर्फ इंसानों पर बल्कि बेजुबानों पर भी पड़ रही है। राजस्थान के बारां में बाढ़ इतनी तेजी से आई कि उसकी चपेट में आकर कई मवेशी बह गए। यह हादसा तब हुआ जब कुछ भैंसें पानी से लबालब एक पुलिया को पार कर रही थीं। यह घटना शाहबाद इलाके की है, जहां सिरसा नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान 5 भैंसें तेज बहाव में उतर गईं और पुल पार करने लगी, लेकिन तभी एक भैंस पानी में बह गई। बाकी बची 4 भैंसें जैसे तैसे पुल पार करने के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक और भैंस खुद को संभाल नहीं पाई और सैलाब की तेज धार में बह गई, जबकि 3 भैंसें काफी जद्दोजहद के बाद पुल के दूसरे छोर तक पहुंच पाईं। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में साइकिल सवार एक युवक ने उफनते रास्ते को पार करने की गलती कर दी। उफनते रास्ते को पार करने के चक्कर में साइकिल सवार बहते बहते बचा। ये देखिए मुसीबत कहां से आई कुछ पता ही नहीं चला। वो तो इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि आसपास मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया, नहीं तो पानी की तेज धारा इसे बहाकर ले जा रही थी।
दरअसल पडाली नदी के पुलिया पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी फंस गई थी। 15 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था और तभी यह साइकिल सवार आया और पुलिया पार करने के चक्कर में बहने लगा, जिसके बाद लोगों ने इसे भी बहने से बचा लिया। एक तरफा प्यार में कुछ लड़के इस कदर पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं होती। यूपी के भदोही में एक आशिक मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। भदोही के रहने वाले पवन पांडे ने पूरे जिला प्रशासन की नाक में दम कर दिया। पवन पांडे एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है और जब लड़की ने शादी के लिए मना किया तो सुबह सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पवन पांडे को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख सड़क पर भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची और इस सिरफिरे को मनाने की कोशिश की जाने लगी। ये किसी लड़की से संबंध के शादी करने के लिए एक तरफा प्यार बता रहा है और शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। पवन पांडे ऊपर से ही चिल्ला रहा था कि जब तक उसकी प्रेमिका से उसकी शादी नहीं करवाई जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद पवन पांडे नीचे उतर आया। वहीं मुंबई के एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शाम 4 बजे के करीब वेस्टवी हाइट बिल्डिंग में आग लगी, जिसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मंगानी पड़ी। ये भीषण आग बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर लगी थी। आग ने फ्लैट को अपनी जद में ले लिया था। आग की लपटें फ्लैट के बाहर निकल रही थी, इसलिए दूसरे फ्लैट में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया था। जिस फ्लैट में आग लगी उसके अलावा सबसे ज्यादा खतरे में 12वीं मंजिल के फ्लैट थे, क्योंकि आग की लपटें 12वीं मंजिल के बाहरी हिस्से को भी जला रही थी। इसीलिए मलाड पूर्व इलाके की रिहायशी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि दमकल की 10 से 12 गाड़ियां लगानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। घर खरीदते वक्त लोग सोचते हैं कि आसपास पार्क हो, बेहतर सुविधाएं हो, लेकिन लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां फ्लैट बनाए गए वहां पहले कब्रिस्तान था। और हैरानी की बात तो यह है कि कब्रिस्तान के ऊपर ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज योजना के तहत सरकारी आवास खड़े कर दिए। आज भी लोगों के घर के बाहर कब्र और मजार मौजूद है, जिसको हटाने के लिए लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों को करीब 2 साल पहले यहाँ फ्लैट आवंटित हुआ था, लेकिन आज तक कब्र हटाने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। लोग कह रहे हैं कि कब्र देखकर महिलाएं और बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही नहीं, रात के वक्त भी यहाँ के लोग भूतों के डर से घर के बाहर निकलने से घबराते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह की एक छात्रा ने सिस्टम को हिला दिया। छात्रा के वायरल वीडियो से राज्य के मंत्री परेशान हो गए। लड़की ने वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या बताई, लेकिन मंत्री जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले इस वीडियो को देखिए। इसी सड़क से ये लड़कियां स्कूल जाती हैं। कुछ दिन पहले किसी ने सड़क खराब होने से नाराज छात्रा का वीडियो बनाया था, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आई। रोड बनवा दे वे सोसाइटी है, इतने पढ़ नहीं पाती हैं, ने बच्चा जा पात ने कोनो जा पात है, आदमी तक तो जा नहीं पात, पानी गिर जा। बारिश में खराब सड़क के मुद्दे को उठाते हुए छात्रा ने बड़ी बात कह दी। सरकार कहते बेटी बचा बेटी पढ़ा, पढ़ाए तो इस गांव को कैसे पढ़ाए बेटी? यहाँ पर खजना तो है, कैसे वो कैसे मंत्री बने हैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं यहाँ के लोग। छात्रा ने आरोप लगाया कि लोग बीमार हो जाते हैं तो समय पर अस्पताल भी नहीं जा पाते। जाते जाते मर जाता है, मगर यहाँ पर आते नहीं है कोई। इस वीडियो को दिखाकर पत्रकारों ने जब मध्य प्रदेश के मंत्री से जवाब मांगा तो उन्होंने बेतुका सा जवाब दे दिया। एक ट्रेंड हो गया कि कोई ने सिखा दिया कि तुम खड़े हो जाओ ड्रेस पहन के और ऐसा ऐसा बोलने लग जाओ, खुद वीडियो बना के वायरल कर। हालांकि लखन पटेल ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में ये सड़क बनवाई थी, लेकिन ये भी कहा कि हर घर तक सड़क ले जाना मुश्किल है। तो मान सकते हैं कि बच्चे ट्रेंड में आ गए हैं वीडियो बनाने के, लेकिन मंत्री को ठीक काम करने का ट्रेंड कब समझ में आएगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी बुलेट चलाते हुए नजर आए। इसके साथ ही वो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को भी एक मंच पर ले आए। राहुल हेलमेट लगाकर बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे हुए थे।
इस दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी बुलेट चलाते नजर आए। कुछ दूर तक बुलेट चलाने के बाद राहुल और तेजस्वी एक बार फिर खुली जीप में सवार हो गए, लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग था, क्योंकि जीप में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी सवार थे और उन्होंने जब माइक संभाला तो राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी जननायक बता दिया। मोहब्बत का दूत कौन है, क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पप्पू यादव ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार की उम्मीद बताया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। आज सियासत के साथ ही साथ राहुल गांधी ने खुद अपनी शादी का जिक्र कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या राहुल गांधी की शादी लालू यादव कहीं फिक्स करवाने वाले हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की राजनीति को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर तेजस्वी ने चिराग को शादी की सलाह दे दी। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। तेजस्वी के इस जवाब के बाद राहुल ने उनसे माइक ले लिया और फिर हंसते मुस्कुराते ऐसी बात कह दी जिस पर ठहाके लगने लगे। भी एप्लीकेबल है। इसके बाद जब पत्रकारों ने राहुल से शादी पर सवाल किया तो उन्होंने लालू यादव का जिक्र कर दिया। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अब सवाल है कि क्या लालू यादव राहुल गांधी की शादी को लेकर कोई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जब जून महीने में पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, तब भी लालू यादव ने राहुल की शादी के लिए कहा था और ये भी कहा था कि वो जल्द शादी कर लें ताकि वो बारात चल सकें। लालू यादव ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए कहा था कि राहुल उनकी बात नहीं सुनते, ऐसे में सोनिया गांधी ने उनसे राहुल की शादी करवाने के लिए कहा है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के एक बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सुप्रिया सुले ने भगवान का नाम लेते हुए मटन का जिक्र कर दिया और इस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो रामकृष्ण हरि को मानती हैं, भगवान पांडुरंग को मानती हैं और गले में तुलसी की माला इस वजह से नहीं पहनती क्योंकि कभी कभी नॉनवेज भी खाती हैं। आणि खाल्ला माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरंय की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशांनी खातो। दुसऱ्यांचं काय नाही, उदार आपला। सुप्रिया सुले के इस बयान पर सीएम फडणवीस ने पलटवार किया। याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। दरअसल वारकरी संप्रदाय के लोग पांडुरंग की भक्ति करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। ऐसे में पांडुरंग का नाम लेकर मटन का जिक्र करने पर सुप्रिया सुले निशाने पर आ गई हैं। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इससे पहले आदिवासी समुदाय के लोगों ने नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे। दावा है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। तलाई में नाला उफान पर आने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिससे एक घर बह गया। यहाँ पे हमारा जंज घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। बादल फटने के बाद एक नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ पहाड़ों से होते हुए नीचे गुनियाला गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ में कई घर तहस नहस हो गए। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है भाई, और पूरा इलाका जो है ठप हो गया है। फिर मंदिर बच गया है, बाकी सब कुछ चला गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से बिजली के तारों को भी नुकसान हुआ। वही गांव में डर का माहौल है। वहीं चंबा में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें कई बाइक सवार बाल बाल बच गए। पहाड़ों पर बारिश ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हर रोज कहीं न कहीं हादसे हो रहे हैं। हिमाचल के चंबा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार शख्स बाल बाल बच पाया। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो इस बाइक सवार का अस्पताल जाना तय था। ये वीडियो चंबा के जुहाल कड़ी के पास का है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से बाइक सवार बाल बाल बच गया। उपमंडल करसोग के मुख्य बाजार अब मंडी के हालात देखिए। ऐसा लग रहा है कि दुकान के अंदर से नदी बह रही है।
इस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। पहाड़ से पानी इस तरह उतर रहा था मानो सैलाब बह रहा हो। दुकानदारों ने किसी तरह दुकान के शटर गिराए ताकि इस सैलाब से बचा जा सके। ये वीडियो मंडी के करसोग बाजार से आया है। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी का नजारा देखिए। बारिश के बाद पहाड़ हिलने लगे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ नीचे गिर गए। इसका वीडियो भी सामने आया। ये जखोल देहरादून स्टेट हाईवे के बीच भदासू के पास का मंजर है। सड़क पर पेड़ गिरने के बाद तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर बड़ा हादसा टल गया। 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो मलबे की चपेट में एक स्कूल आ गया। ये देखिए, पहले बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा और फिर बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। बिल्डिंग का मलबा सामने बने स्कूल की बैल्कनी पर गिरा, जिससे स्कूल की बैल्कनी टूट गई। वो तो अच्छा था कि जर्जर बिल्डिंग स्कूल के समय से कुछ देर पहले गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पे। 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था, वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और जर्जर महल की पूरी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया ताकि आगे कोई हादसा न हो। बिहार के नालंदा में फल्गु नदी ने तबाही मचा दी। फल्गु नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए। एक मकान ने तो फल्गु नदी में समाधि ही ले ली। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और पूरा घर धड़ा। केवल 5 सेकंड में एक घर का पूरा हिस्सा फल्गु नदी में समा गया। गांव वाले देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना बाढ़ में बह गया। ये है फल्गु नदी की ताकत, जिसके आगे हर कोई बेबस दिखा। कहते हैं कि पानी में बहुत ताकत होती है और पानी की ये ताकत बिहार के गया जिले में भी देखने को मिली। बोधगया में नदी में इतना सैलाब आया कि बाढ़ ने बिजली के खंभे को ही निगल लिया। गांव वालों के सामने ही बिजली का खंभा नदी में समा गया। बिजली के खंभे पर पानी का दबाव ऐसा पड़ा कि खंभा पहले नदी की तरफ झुका और फिर इसने जल समाधि ले ली। बिहार के बोधगया में बाढ़ विकराल है। कहीं सड़क को नदी बहाकर अपने साथ ले गई तो कहीं नदी किनारे बने घर और दुकानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया और इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की धामनोद स्थित खाटू श्याम मंदिर में पेशी कराई गई। क्योंकि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने मंदिर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। इस दौरान मंदिर में मौजूद लोगों ने भी नारेबाजी कर पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! इसी साल 23 जुलाई को इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात अंजाम दी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बताया कि 4 अन्य साथी भी इसके साथ में शामिल थे, जिनको भी पकड़ने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन आरोपियों ने एक स्कूल में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वर्चस्व की लड़ाई हुई और किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब चलिए बात करते हैं बिहार की। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिहार के आरा में ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए पहुंची थी। इस दौरान अक्षरा सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि पुलिस वालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि अक्षरा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोग तो अक्षरा सिंह की गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इससे पहले अक्षरा सिंह ने शोरूम का उद्घाटन किया और शोरूम में लगी ज्वेलरी को घूम घूम कर देखा। इसके बाद अक्षरा सिंह शोरूम से जैसे ही बाहर निकली, उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद लोग अक्षरा को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब दिखे। अक्षरा ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और कई प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर अक्षरा ने गाना गाकर सुनाया। सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।
बिहार के नालंदा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस कार हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक को गंभीर चोट आई है। तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी के गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना रात में हुई और इसके बारे में सुबह पता चला जब आसपास के गांव के लोग सैर के लिए निकले। हादसा नेशनल हाईवे 78 के पास बेहटा सरमेरा की मुख्य सड़क पर हुआ। कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में फंसे 3 शवों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नशे में इस्तेमाल होने वाले अवैध डोडा चूरा से भरी एक गाड़ी गहरे कुएं में गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस तस्करों का पीछा कर रही थी और आरोपी पुलिस से बचने के लिए तेजी से भाग रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी को कुएं से निकालने के लिए एक क्रेन मंगवाई गई। क्रेन की मदद से एक शख्स रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और गाड़ी को रस्सी से बांध दिया। काफी कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से उस गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में डोडा चूरा भी बरामद कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर का कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। इटारसी शहर के तवानगर में जंगल से आया बाघ सड़क पर चहलकदमी करता हुआ देखा गया। सड़क से गुजर रहे पर्यटकों ने बाघ का ये वीडियो बना लिया। बाघ सड़क पर बेफिक्र होकर घूमता दिख रहा है। रास्ते के आसपास घना जंगल है जहां से बाघ के आने की बात कही जा रही है। इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही आम है। ऐसे में यहां बाघ दिखने से लोग खौफजदा हैं। ये वीडियो इटारसी के धन्यवाद तिराहे से तवानगर के रास्ते के बीच का है। बाघ दिखने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्शन मोड में आ गई, जिसने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ओडिशा के बालासोर में एक अजगर रिहायशी इलाके के पास पहुंच गया तो हड़कंप मच गया। कड़वानी गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। 15 फीट के विशाल अजगर को देखने के बाद लोग दहशत में आ गए। पहले ये अजगर नीलगिरी वन क्षेत्र के पास नहर में देखा गया था और फिर बालासोर के कड़वानी गांव तक पहुंच गया। लोग खौफ में थे, लेकिन फिर भी अजगर को देखने के लिए भीड़ लग गई। वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। अजगर बड़ा वजनदार था, इसीलिए कुछ देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया और जंगल में इसे वापस छोड़ दिया। बारिश के मौसम में इस इलाके में पहले भी कई बार अजगर देखे जा चुके हैं। आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने नकली दवाओं के बड़े अड्डे का भंडाफोड़ किया और छापेमारी में 2.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की। दवाइयों के इस काले कारोबार का नेटवर्क आगरा ही नहीं बल्कि 11 राज्यों में फैला हुआ है। 24 घंटे चली छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए 14 सैंपल। छापे में हर बड़ी दवा कंपनी की दवाइयां बरामद हुई। 24 घंटे की इस छापेमारी में 2.5 करोड़ की दवाएं सीज की गईं। शुक्रवार को भी छापे के दौरान 1 करोड़ की दवाएं जब्त की गई थी। बता दें कि इस काले कारोबार का नेटवर्क आगरा से लेकर चेन्नई तक फैला है। आरोप है कि छापेमारी के दौरान दवा व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने मामला रफा दफा कराने की कोशिश की और अफसरों को 1 करोड़ रुपए कैश देने की पेशकश की। जांच अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैग जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। देश में बने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। आसमान में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने का यह परीक्षण ओडिशा में हुआ। हवा में अलग अलग प्रकार की मिसाइल और लेजर वेपन एक साथ 3 अलग अलग टारगेट को सफलतापूर्वक आसमान में गिराया गया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों को विफल करने के साथ साथ दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम देश के सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा बनेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।